नमस्कार दर्शकों, गरुड़ पुराण भाग 26 में आप सभी का स्वागत है। गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण से संबंधित ऐसे कई रहस्यों के बारे में जानने को मिलता है जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति को सुधार सकता है। धर्मार्थ चैनल भी आपके लिए समय समय पर ऐसे अनमोल ज्ञान की कई प्रस्तुतियां लेकर आता रहता है। आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद कितने दिनों तक मृतक की आत्मा घर में ही रहती है, और अगर आपने भी अपने घर में किसी की उपस्थिति का आभास किया हो तो संभव है कि यह आपकी कोई कल्पना नहीं बल्कि सत्य हो। इस संदर्भ में हमारे गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है, यह हम आज की प्रस्तुति में जानेंगे। प्रस्तुति आरंभ करने से पूर्व हम आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहते हैं कि धर्मार्थ चैनल को दिन प्रतिदिन मिलने वाले प्रेम से हमारा मनोबल और भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमने आपके लिए एक और नवीन चैनल धर्मार्थ इंग्लिश का शुभागमन किया है। आप वहां जाकर इंग्लिश भाषा में भरपूर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर एवं भगवती श्री सरस्वती देवी को नमस्कार करके पुराण का वाचन करना चाहिए। जिन भगवान का धर्म ही मूल है, वेद जिनका स्कंध है, पुराण रूपी शाखा से जो समृद्ध हैं, यज्ञ जिनके पुष्प हैं और मोक्ष जिनका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्पवृक्ष की जय हो। यह तो आपको पता ही होगा कि गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता देव इस सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं। इसके अंतर्गत सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति किस प्रकार मिलती है और मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, ऐसे ही कई रहस्यों को समझाया गया है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को लेने आए यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही उस आत्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं, और इन 24 घंटों में आत्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें ये गणना होती है कि उस जीवात्मा ने अपने जीवन में कितने पाप व पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। अब 13 दिन तक यह आत्मा यहीं रहती है और 13 दिन के बाद यह पुनः यमलोक ले जाई जाती है। गरुड़ पुराण में जब गरुड़ जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की जीवात्मा 13 दिन तक कहाँ रहती है, कृपया आप मुझे इसका विस्तार से उत्तर दें। तो भगवान उत्तर देते हैं कि हे पक्षीराज, जब कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है तो उस मरणासन व्यक्ति के सामने दोनों हाथों में पाश यानी रस्सी और दंड धारण किए, दांतों को कटकटाते हुए, क्रोध से भरे लाल नेत्रों वाले 2 यमदूत उसके सामने आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं और वह कोयले के समान काले होते हैं। आड़े टेढ़े चेहरे वाले इन यमदूतों के नाखून किसी शस्त्र की तरह नुकीले होते हैं। उन्हें देखकर मरणासन पर पड़ा भयभीत होता वह व्यक्ति अपने स्थान पर ही मल मूत्र को त्यागने लगता है और हाय हाय करता हुआ वह व्यक्ति अपने भौतिक शरीर से निकलता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि मरणासन व्यक्ति के शरीर से अंगुष्ठ मात्र यानी अंगूठे जितनी आकार की जीवात्मा निकलती है और फिर वह यमदूतों द्वारा पकड़ ली जाती है। उनके पाश द्वारा बंधी वह जीवात्मा
अपने घर परिवार को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। रोने के पश्चात भी वह यमदूत किसी अपराधी की तरह उस जीवात्मा को यम मार्ग में घसीटते हुए ले जाते हैं। यह यमदूत पूरे रास्ते उस जीवात्मा को डराते हुए ले जाते हैं और नरकों में मिलने वाले दंडों का बार बार वर्णन करके उसे भयभीत करने का प्रयास करते हैं। यदि आप यमलोक में मिलने वाली यातनाओं को विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस पर हमने पहले से ही प्रस्तुति बना रखी है। आप चैनल में जाकर हमारी यह वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार रिश्तेदार और बंधुओं का रुदन सुनता हुआ और यमदूतों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर वह जीव जोर जोर से विलाप करने लगता है, परंतु यमदूत निर्दयता से उसे यातनाएं देते रहते हैं। यमदूतों की तर्जना से उसका हृदय फट रहा होता है और वह डर से कांपने लगता है। उसे उस मार्ग में भयानक कुत्ते, सांप व बिच्छू काटते हैं। इस तरह अपने पापों को याद करती हुई वह पीड़ित जीवात्मा इस मार्ग पर चलती जाती है। भूख और प्यास से तड़पते उस जीवात्मा को यमदूतों द्वारा कोड़े भी मारे जाते हैं। उस तपते नुकीले कठिन मार्ग पर ना तो वह जीवात्मा विश्राम कर सकती है और ना ही उसे पीने का पानी प्राप्त होता है। थक कर वह यहाँ वहां गिरता पड़ता रहता है और कई बार तो मूर्छित होने के बाद पुनः ही उठकर यमलोक की ओर चलने लगता है। बताया जाता है कि 2 अथवा 3 मुहूर्तों में वह जीवात्मा यमलोक पहुंच जाती है और यमलोक में वह यमदूत उस जीवात्मा को घोर नरकों की यातनाओं के दर्शन कराते हैं। फिर वह जीवात्मा यम की आज्ञा पाकर पुनः आकाश मार्ग से होती हुई यमदूतों के साथ पृथ्वी लोक पर आती है। मृत्युलोक में आकर मोह वासना से बंधा वह जीव अपनी देह में प्रवेश करना चाहता है, परंतु यमदूतों के पास से बंधे होने के कारण वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। वह अपने परिवार और बंधुओं को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखता है। वह उन्हें चुप करवाने का प्रयास करता है, परंतु उसकी वहां उपस्थिति का किसी को भी ज्ञान नहीं होता। फिर सामने स्वयं का ही नश्वर शरीर देखकर और भूख प्यास से पीड़ित वह जीवात्मा करुण विलाप करने लगती है। तभी हमारे पुराण व शास्त्रों में दान का विशेष महत्व बताया गया है। जिस व्यक्ति के द्वारा किए गए पापों की संख्या उसके पुण्यों से अधिक होती है, वह अंतिम समय में दुर्गति को प्राप्त होता है। मृत व्यक्ति की सद्गति के लिए ही पिंडदान किया जाना अति आवश्यक बताया गया है, क्योंकि पिंडदान के द्वारा ही जीवात्मा को उस कठिन मार्ग में जल व भोजन मिल पाता है। जिनका पिंडदान नहीं होता वह प्रेत रूप में होकर मृत्युलोक में यहाँ वहां भटकता रहता है। वह हजारों वर्षों तक अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करता है और पापों के दंड को भोगने के पश्चात ही उसे अगले जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसलिए पिंडदान की महत्ता को समझते हुए पुत्र को 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार वह पिंड 4 भागों में विभाजित होते हैं। उनमें से 2 भाग प्रेत की देह की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथा भाग प्रेत को ही आहार के रूप में मिलता है। 9वें दिन के पिंड को प्राप्त करके उस प्रेत का शरीर बनता है और 10वें दिन उसे बल की प्राप्ति होती है। मृत व्यक्ति का शरीर जल जाने के बाद उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्रदान होता है, जिसके द्वारा वह जीवात्मा यमलोक के मार्ग में अपने शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। 10 दिन तक जीवात्मा का शरीर बनने के पश्चात फिर वह जीवात्मा 11वें और 12वें दिन भोजन करती है और 13वें दिन यमदूतों द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला ही यमलोक के मार्ग पर निकल पड़ता है। उस जीवात्मा की यह यात्रा 86,000 योजन की है
जिसमें से वह प्रेत प्रतिदिन 247 योजन चलता है। मार्ग में आए 16 नगरों को पार करके वह पापी व्यक्ति धर्मराज के समक्ष खड़ा किया जाता है। यही यात्रा आपकी भी रहेगी और हमारी भी। इसलिए कुछ भी बुरा कार्य करने से पहले हमें उसके परिणाम के बारे में कई बार सोचना चाहिए और परमपिता परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।